हेलो फ्रेंड्स, बुढ़ानिया एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो हम पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम और हमने पढ़ लिया था, मिडिल टर्म देख ली थी और जो विशिष्ट पद याद करना होता है वो हमने देख लिया था। उसके आगे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यदि हमारे पास 3 लगातार पदों के गुणांक एपी में दिए हों तो हम n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला भी देखा था और एपी की कंडीशन लगा के 2b बराबर a+c वाले वो भी हमने क्वेश्चन देखे थे। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। तो इससे आगे हम देखते हैं कि यदि हमारे पास यहाँ पे तो था कि 3 लगातार गुणांक हमारे पास एपी में हो तो हम n का मान कैसे निकालेंगे, या फिर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि जब 3 लगातार पदों के गुणांक जो हैं वो हमारे पास a अनुपात b अनुपात c में दिए हुए हों तो हम n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, r की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम फॉर्मूले से देखते हैं कि उसको कैसे हल करते हैं। तो आप यहाँ नोट डाल के लिख लीजिएगा उसको, साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहिएगा। जितने क्वेश्चन करवा रही हूँ उनको खुद से करने की कोशिश कीजिए, खुद से समझिए फिर करिए और नोट्स में उनको कीजिए, क्योंकि जब भी आप रिवीजन करोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। बाहर मतलब बहुत सारी रेफरेंस बुक में आपको नहीं भागना होगा। लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो हम इतना ही रिवीजन कर पाते हैं कि हाँ इधर उधर से नहीं कर पाते। तो जो भी आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब अलग है वो तो आप अपने नोट्स में ज़रूर ही लिखें, क्योंकि बार बार नोट्स तो आप बार बार पढ़ते रहोगे, रेफरेंस बुक बार बार नहीं निकलेंगी। तो उसके लिए लिखिए, जब 3 लगातार पदों के गुणांक a अनुपात b अनुपात c में दे रखे हो तो n बराबर हमारे पास क्या होगा 2ac प्लस b इंटू a प्लस c अपॉन b स्क्वायर माइनस ए सी, और इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। ये जो ब्रैकेट का साइन है ये साइन है हमारे पास महत्तम पूर्णांक का है, यानी हमारे पास जब भी कोई पॉइंट में मतलब इसको सोल्व करने के बाद पॉइंट में संख्या आएगी तो उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में चेंज कर लेंगे और r की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। r इक्वल टू ए बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, r बराबर ए बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड n बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2ac प्लस b इंटू ए प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो इस पे बेस्ड हम कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे। पहले आप फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए और चलो आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 1 प्लस एक्स की पावर n के विस्तार में 3 क्रमागत गुणांक हैं 28, 56, 70 हों तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास a b c की वैल्यू दे रखी है तो हम इसमें जो अनुपात है वो निकाल सकते हैं। यानी हम देखते हैं कि a अनुपात b अनुपात c हमें दे रखा है 28 अनुपात 56 अनुपात 70, और यहाँ से हम इसको आगे हल करेंगे तो ये आएगा 2 अनुपात 6 अनुपात 9। ये 14 से कट जाएगा तीनों और ये 2 अनुपात 6 अनुपात, ये आएगा हमारे सॉरी ये 245 होगा। और यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, हमने पीछे लिखा था कि a इंटू बी प्लस सी अपॉन
ए इंटू बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी। यहाँ से हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ए की वैल्यू है हमारे पास 2, बी प्लस सी 4 प्लस 5 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी हमारे पास होगा 16 माइनस 10 होगा। यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ये आर की वैल्यू होगी हमारे पास a इंटू बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी। इसमें वैल्यू पुट करिए, आर की वैल्यू हमारे पास आई है 3। एन की वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 2ac प्लस बी इंटू ए प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी। यहाँ से हम वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये होगा n इक्वल होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7 अपॉन 16 माइनस 10, और इसका फिर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। एन की वैल्यू हमारे पास आएगी 20 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 6, और ये एन की वैल्यू हमारे पास आएगी 48/6, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होगा हमारे पास 8, यानी एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। कुछ भी नहीं किया, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, इनको सरल अनुपात में चेंज किया है, फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, आर और एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो इसी के चलते हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस ए की पावर n के प्रसार में 2, 3, 4 पदों के गुणांक हमारे पास हैं 240, 720, 1080 हैं, तब n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमारे पास पहले n का फॉर्मूला है, पहले इसको जो गुणांक दे रखे हैं हमें, हम इनको सरल अनुपात में चेंज करेंगे, यानी a अनुपात b अनुपात c 240, 720, 1080, इसको चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2:6:9। और यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2ac प्लस बी इंटू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए सी का हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो n की वैल्यू के लिए हम इसमें a b c की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 9, बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 36 माइनस 18 होगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ से आगे हम इसको हल करेंगे तो ये होगा n इक्वल 36 प्लस 66 अपॉन 18 का हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, और ये हमारे पास 102 डिवाइडेड बाई 18, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। इसको हम हल करेंगे तो भाग देके, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए हमारे पास होता है या तो इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो, या फिर उससे छोटी वैल्यू दे रखी होती है। तो यहाँ हमारे पास 5.6 दे रखा, तो इससे छोटी तो जो जस्ट वैल्यू हमारे पास इंटीजर कौन सी होगी, वो होगी हमारे पास 5 होगी। 5 होगी तो n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5। ये हमारा आंसर हो गया। सरल अनुपात में जो गुणांक दे रखी थी उनको चेंज किया है, n की जो फॉर्मूला हमने लिखा था उसमें वैल्यू पुट करी है, और फिर कैलकुलेट करके इसको सोल्व किया है, बस इतना सही किया है। तो फॉर्मूला इसका आप ज़रूर याद रखिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में mवे, m प्लस 1वे, m प्लस 2वे पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में है। तो हमारे इक्वेशन 4 ऑप्शन दे रखी हैं, उनमें कुछ इक्वेशन दे रखी हैं कि इनमें से हमें कौन सी सेटिस्फाई होगी। तो हम जानते हैं कि यदि हमारे पास 3 क्रमागत गुणांक जो है वो समांतर श्रेणी में दे रखे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास n की इक्वेशन क्या होती है, तो वो हमारे पास इक्वेशन होती है n स्क्वायर माइनस n इंटू 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0 होती है।
n की जगह हमारे पास n ही है और r इक्वल टू हमें दे रखा है m दे रखा है, तो हम r इक्वल टू इसमें m रखेंगे तो हमारे पास होगा n स्क्वायर माइनस n इंटू 4m प्लस 1, r की जगह हमने m पुट कर दिया इसमें, प्लस 4m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ से इसको आगे थोड़ा और हल करते हैं, n स्क्वायर माइनस 4nm माइनस n प्लस 4m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ से n स्क्वायर माइनस 4nm प्लस 4m स्क्वायर और यहाँ माइनस होगा n प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ से हम ये देखेंगे कि ये जो है हमारे पास n माइनस 2m का होल स्क्वायर बन रहा है हमारे पास, ये जो है, और इसको हम इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास आएगा n माइनस 2m का होल स्क्वायर इक्वल हमारे पास होगा n प्लस 2, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में है। n माइनस 2m का स्क्वायर बराबर n प्लस 2, और यही हमारा आंसर है। या फिर हम इसको सीधा इस इक्वेशन से ना करके जो समांतर श्रेणी की इक्वेशन है, मतलब जो कंडीशन होती है 2b बराबर a प्लस c, उससे भी हम इसको कर सकते हैं, बट इस इक्वेशन से थोड़ा सा इजी रहता है, थोड़ा हम जल्दी कर पाते हैं, तो मैंने इससे किया है। फिर आगे क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 5 के 3 क्रमागत पदों के गुणांक जो हैं वो हमें दे रखे हैं 5:10:14 है में है। तो हमारे पास n पूछा है कि n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो n इक्वल टू हम निकालते हैं तो n इक्वल लगभग हमें n ही दे रखा होता है, बट यहाँ पे हमें n की जगह दे रखा है n प्लस 5, तो यहाँ हम n की जगह n प्लस 5 रखेंगे, फिर फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो ये होगा 2ac प्लस b इंटू a प्लस c डिवाइड बाई b स्क्वायर माइनस ac का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो n प्लस 5 इक्वल हमने रखा है 2ac 2 इंटू 5 इंटू 14 प्लस 10 इंटू 19 हो जाएगा, और b स्क्वायर माइनस ac हमारे पास होगा 100 माइनस 17, और इसका हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो उसको आगे हल करने पर हमारे पास आएगी n प्लस 5 इक्वल हमारे पास होगा 11 होगा। आप थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आगे, इसकी वैल्यू हमारे पास 11 आएगी, और यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू जो है 11 माइनस 6 यानी n इक्वल टू 11 माइनस 5 यानी n इक्वल टू हमारे पास 6 जो है वो वैल्यू आएगी, और यही हमारा आंसर है। यहाँ पे जो n दे रखा होता है हमें वो ही पुट करना होता है n इक्वल, तो n की जगह हमें n प्लस 5 दे रखा है तो हमने यहाँ पे n प्लस 5 रखा है। फॉर्मूला आगे का हमारे पास सेम का सेम ही रहेगा, a b c की अनुपात वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया। इसके आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास जो भी हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा होता है कि उसमें हमारे पास पदों की संख्या कितनी होगी, कि हम जब उसका एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो उसमें हमारे पास पदों की संख्या कितनी होगी। जैसे x प्लस वाई की पावर n जो दे रखी है उसमें हम बता रहे हैं कि हमारे पास n प्लस 1 जो होंगे पद होंगे। अगर x प्लस वाई की जगह में x प्लस वाई प्लस जेड दे दे तो उसमें पदों की संख्या कितनी होगी, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी यानी 4 टर्म दे दे तो उसमें पदों की संख्या कितनी होगी। तो उसके लिए हम ये देखेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यदि हमारे पास a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन a के तक यहाँ पर हमारे पास टर्म दे रखी होती हैं और उनकी पावर n होती है, और इसके विस्तार में हमें पदों की संख्या निकालनी होती है। के विस्तार में पदों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। n ये है और k जो है जितने भी इसमें पद हैं वो हमारे पास k है, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 है तो k की वैल्यू हमारे पास 3 होगी,
और 4 तक है तो 4 होगी, यानी k की वैल्यू होगी, इसमें जितनी भी हमारे पास पद दे रखे हैं उनकी वैल्यू होगी k, और ये n की वैल्यू जो जितनी पावर जो हमें एक्सपेंशन में दे रखी होती है वो वाली होगी। तो ऑल ओवर हमारे पास फॉर्मूला होगा n प्लस k माइनस 1 सी के माइनस 1। तो इसको कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ओ नो, आगे है हमारे पास कि अंत से जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा होता है उसमें अंत से पद कौन सा ज्ञात करना होता है कि अंत से पद ज्ञात करो। तो पहले हमने पढ़ा था कि जो भी हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा होता है उसमें से हमें निकालना होता है कि इस एक्सप्रेशन की मतलब 4th टर्म बताओ, 7th टर्म बताओ, ऐसा कुछ दे रखा होता है। बट यदि हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो एक्सप्रेशन है उसकी एक्सपेंशन में हमें लास्ट से 4th टर्म बतानी है, लास्ट से 7th टर्म बतानी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसको हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास है, यदि एक तो हम देखते हैं कि ये है हमारे पास x प्लस ए की पावर n के प्रसार में अंत से यदि हम r प्लस 1वां पद ज्ञात करेंगे, r प्लस 1वां पद यदि हमें ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम करेंगे कि प्रारंभ से हम निकालेंगे n प्लस 1 माइनस rवां पद हम निकालेंगे। तो वो जो अंत से पद पूछा होता है उसके इक्वल होगा। यदि अंत से हमें 7th टर्म पूछी है तो स्टार्टिंग से हम उसको निकालेंगे एक n प्लस 1 करके, और उसमें से जो 7 घटा के जो पद आएगा वो हम निकालेंगे। या फिर हम कर सकते हैं, ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा होता है इसको एक्सचेंज कर देंगे, यानी a की जगह x और x की जगह a कर देंगे, यानी इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में r प्लस 1वां पद हम निकालेंगे। या तो हम इसको अगर x प्लस ए जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है उसको वैसे ही रख के निकालना है तब तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, या फिर हम उसको निकालेंगे ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें x और a को हम एक्सचेंज कर देंगे, तो उसमें से जो भी पद दे रखा है वो हम सीधा डायरेक्ट निकाल लेंगे। या फिर हम देखेंगे क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 3/4 माइनस 2/x² की पावर 9 के प्रसार में अंत से चौथा पद पूछा है अपन को। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको हम चेंज कर देते हैं। ये माइनस 2/x² प्लस x की पावर 3/4 की पावर 9 के विस्तार में स्टार्टिंग से ही हम 4th टर्म निकालेंगे। तो 4th टर्म के लिए हमारे पास होगा t4 यानी t3 प्लस 1 इक्वल 9c3 माइनस 2/x² की पावर 9 माइनस 3 6 इंटू एक्स की पावर 3/4 की पावर हमारे पास होंगी 3। यहाँ से आगे हम इसको हल करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस की पावर और इवन है तो ये प्लस ही होगा, यानी 2 की पावर 6 अपॉन x की पावर ये होंगी 12 और ये होंगी 9। तो नीचे हमारे पास आएंगे x की पावर 3 इंटू 1/4 की पावर 3। इसको हम आगे हल करेंगे तो ये होगा ये 4 ये 3 आगे हल करेंगे तो यहाँ से 2 की कुछ पावर भी कम हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आएगा 84/x की पावर 3। यानी हमें क्वेश्चन में यदि अंत से कोई टर्म निकालने दे रखी हो तो या तो जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको हम एक्सचेंज करेंगे, यानी x की जगह a और a की जगह x करेंगे, या फिर हम निकालेंगे जो प्रसार दे रखा है उसमें प्रारंभ से n प्लस 1 माइनस rवां पद निकालेंगे। जैसे कि अब हमें ये दे रखा है कि अंत से हमें 4th टर्म निकालनी है और n की वैल्यू है हमारे पास
9 है, तो ये जो है इसको हम r प्लस 1वें पद में लिखेंगे, तो ये होगा 3 प्लस 1वां पद होगा हमारे पास। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो वो होगा हमारे पास प्रारंभ से 9 प्लस 3 माइनस 1, नहीं सॉरी 9 प्लस 1 माइनस 3 होगा, यानी 10 माइनस 3 होगा, तो वो हमारे पास होगा 7th टर्म होगी यदि हम ऐसे निकालेंगे तो, या फिर हम एक्सचेंज करके निकालेंगे तो स्टार्टिंग से ही हम 4th टर्म निकाल लेंगे, ये थोड़ा इजी रहेगा, तो हम यही निकाल रहे हैं। और आगे का क्वेश्चन है, आप लिख लीजिएगा, इसको खुद से ट्राई कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम लगभग स्टार्टिंग में कर चुके हैं, बस इसको चेंज ही करना है। यानी x प्लस 1/x की पावर 10 के प्रसार में अंत से हमें चौथा पद याद करना है, तो हम यहाँ से करेंगे 1/x प्लस x की पावर 10 के प्रसार में स्टार्टिंग से चौथा पद हम निकालेंगे। तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। आगे हमारे पास है एक शॉर्ट मेथड है हमारे पास, यदि 1 प्लस x की पावर n के विस्तार में TA व TB पदों के गुणांक हमारे पास बराबर हों तो उसके लिए हमारे पास होगा, यानी एन सी जो होगा वो a-1 इक्वल एन सी b-1। इसको हम आगे हल करेंगे तो ये इक्वल हमारे पास कब होते हैं, ये हमने पीछे देखा कि एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, ये होता है मेरे पास एन इक्वल टू या तो एक्स प्लस वाई होगा या एक्स इक्वल टू वाई होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ से लिखेंगे तो ये होगा एन इक्वल a-1 प्लस b-1, ये हमारे पास होगा a प्लस बी इक्वल टू होगा n प्लस 2। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा के n की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, r की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है। ऐसे लगभग मतलब जनरल फॉर्मूला लगा के तो हमने इसके क्वेश्चन पीछे भी किए हैं, बट एक ये शॉर्ट ट्रिक है, तो आप इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आगे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, 1 प्लस एक्स की पावर 18 के प्रसार में 2r प्लस 4वें पद तथा r माइनस 2वें पदों के गुणांक बराबर हैं, तब हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास दे रखा है कि यदि हमारे पास ये हो गया टी ए वाला हो गया, ए टी बी वाला हो गया, तो यहाँ a की वैल्यू है हमारे पास 2r प्लस 4 और b की वैल्यू है r माइनस 2। देन हमारे पास कंडीशन क्या थी, a प्लस बी इक्वल था n प्लस 2। n हमारे पास 18 है और a और b की वैल्यू हमें दे रखी है, r में दे रखी है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 2r प्लस 4 प्लस r माइनस 2 इक्वल 18 प्लस 2। यहाँ से ये हुआ 3r प्लस 2 होगा, 2 से ये इधर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 18 और r की वैल्यू हमारे पास आई है 6। r की वैल्यू हमारे पास 6 आई है। और जैसे हमने पीछे भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, उसमें हमने जनरल फॉर्मूला लगा के किए थे, तो उसमें हमने आगे भी निकाला था कि वो पद कौन सा होगा। यहाँ हमने सिर्फ r की वैल्यू तक ही निकाला है, तो हम r की वैल्यू यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि आगे हमारे पास क्वेश्चन है, यदि 1 प्लस एक्स की पावर 34 के प्रसार में r माइनस 5वें तथा 2r माइनस 1वें पदों के गुणांक इक्वल हैं, तब हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार। यदि 1 प्लस एक्स की पावर 34 के प्रसार में r माइनस 5वें तथा 2r माइनस 1वें पदों के गुणांक बराबर हों, तब हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है। और आगे क्वेश्चन आया हुआ है, ये सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन में आया हुआ है 2018 में, कि 1 प्लस एक्स की पावर 15 के प्रसार में r माइनस 1वें पद तथा 2r प्लस 3वें पदों के गुणांक बराबर हैं, तब हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये टी ए वाली है, ये टी बी वाली है। तो ए प्लस बी इक्वल हमारे पास होता है एन प्लस 2 होता है। तो हम लिखेंगे आर माइनस 1 प्लस 2r प्लस 3 इक्वल होगा n प्लस 2 यानी 15 प्लस 2 होगा हमारे पास। ये हमारा हो गया 3r और प्लस 2 होगा, जो इस प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल आएगा 15 यानी r की वैल्यू हमारे पास आएगी 15 आएगी। सेम ही इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, यदि 1 प्लस एक्स की पावर 2n के प्रसार में 3rवें तथा r प्लस 2वें पदों के गुणांक बराबर हैं, तब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको निकालते हैं। ये हमारे पास होता है कि ये जो a प्लस बी इक्वल n प्लस 2 होता है, यानी 3r प्लस 2 इक्वल 2n प्लस 2 होगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 4r इक्वल 2n यानी n की वैल्यू हमारे पास आएगी 2r। ये हो गया हमारे पास। जो भी क्वेश्चन ना हो तो आप बताइए कमेंट करके कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, अदरवाइज आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, क्वेश्चन से हो जाएंगे आपसे लगभग क्वेश्चन। और इसके आगे हम देखते हैं, आगे है हमारे पास गुणांकों का योग निकालना, कि हमें जो बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा होता है उसमें पदों के गुणांकों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो चर हमें दे रखे होते हैं, वेरिएबल दे रखे होते हैं, एक्स वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी सी जैसे हो गया, उनकी जगह हम 1 रखते हैं, तब हमारे पास गुणांकों का योग आ जाता है। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस 2z के प्रसार में हमें गुणांकों का योग निकालना है। तो जो चर हैं उनकी जगह हम क्या लिखेंगे, यानी x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हम लिखेंगे, 1 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास होगा 1 प्लस 2 की पावर 4 होगा। तो ये होगा 4 की पावर 4 यानी 4 की पावर 4 256 हमारा आंसर होगा। यानी जो इस एक्सपेंशन में जो हमारे पास गुणांक आएंगे उन गुणांकों का योग हमारे पास 256 आएगा। जैसे आगे वाला क्वेश्चन है हमारे x की पावर 3/2 प्लस x की पावर -1/3 के प्रसार में सभी गुणांकों का योग 128 हो, तो x की पावर 5 का गुणांक हमसे पूछा है। तो इसके लिए हम x की जगह 1 पुट करेंगे, गुणांकों के योग के लिए x की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास होगा, ये भी 1 यानी ये इसकी पावर n है यहाँ पे। तो ये होगा हमारे पास 2 की पावर n जो होगा वो गुणांकों का योग आ गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि सभी गुणांकों का योग जो है वो हमारे पास 128 है। तो 2 की पावर n इक्वल टू हमने लिखा 128, यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आई है n इक्वल टू 7 हो गया। n इक्वल टू हमारे पास 7 हो गया और क्वेश्चन में हमें पूछा है कि x की पावर 7 का x की पावर 5 का गुणांक हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले r की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए r के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n अल्फ़ा माइनस m अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 7 इंटू 3/2 माइनस 5 अपॉन 3/2 प्लस 1/3। यहाँ से हमारे पास r की जो वैल्यू आई है इसको हल करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास आएगी 21 माइनस 10 अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 3। 2 मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ से। देन r की वैल्यू हमारे पास आई है 3 आई है। तो जनरल फार्मूला हमारे पास होता है t3 प्लस 1 हमारे पास होगा, तो t4 होगा, जिसमें हमारे पास x की पावर 5 आएगी। तो यहाँ से हमने निकाला 7c3 इंटू एक्स की पावर 3/2 की पावर हमारे पास आएगी 4 और x की पावर -1/3 की पावर हमारे पास आएगी 3। यहाँ से x की पावर 5 का जो गुणांक है वो हमारे पास आया है 7c3 है, और इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा
7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 6 और ये हो गया 35 जो कि आंसर है क्वेश्चन का। क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि सभी गुणांकों का योग हमें दे रखा है, तो गुणांकों का योग हम जो वेरिएबल होते हैं उसके इक्वल 1 रख के निकालते हैं। तो हमने x इक्वल टू 1 पुट किया तो ये आया 2 की पावर n इक्वल टू 128 आया। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 7 आ गई। n की वैल्यू आने पर आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा कि x की पावर 5 का गुणांक, ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे किए हैं। जब n की वैल्यू हमारे पास है, एक्सपेंशन है, तो हम r की वैल्यू निकालेंगे और फिर जो है x की पावर 5 का गुणांक हम वहाँ से निकालेंगे। आगे का क्वेश्चन है हमारे पास 1 + 2/7 + 5/7 x की पावर 20 के प्रसार में गुणांकों का योग हमें निकालना है। तो हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 + 2/7 इंटू 1 + 5/7 इंटू 1 की पावर 20 यानी 2। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7 होगा हमारे पास, और ये 7 7 और 7 14 14/7 हमारे पास 2 होगा, तो 2 की पावर हमारे पास 20 होगा और यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि हमारे पास α² x² - 2αx +1 की पावर 100 के गुणांकों का योग हमें 0 दे रखा है, तब हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी। अब हमें पता है गुणांकों का योग हम वेरिएबल इक्वल 1 रखते हैं, तो x इक्वल टू हम 1 रखेंगे इसमें, तो ये हमारे पास होगा α² - 2α + 1 और इसकी पावर हो गई हमारे पास 100 और इसका योग हमारे पास है 0 है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो है ये तो हमारे पास α-1 का स्क्वायर बन रहा है और इसकी पावर हमारे पास है 100 और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0। अब हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और इसके इक्वल हमें 0 दे रखा होता है, जो कि हमारे पास तभी पॉसिबल होगा जो कि α-1 यदि हमारे पास 0 है तभी इसका जो है जो स्क्वायर है वो 0 आएगा, अन्यथा तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि α-1 इक्वल 0 होगा तभी ये इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से हमारे पास α इक्वल टू 1 आ गया, ये हमारा आंसर है, α इक्वल टू 1 हो गया। आगे है, ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ है कि 1 + 3x/5 + 2x² 5 की पावर हमें 10 दे रखी है और इसमें संख्यात्मक गुणांकों का योग पूछा है। तो हमने जो पीछे किया है वही है, बस ये थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई है कि इसके अंदर जो गुणांक है उनका योग निकालना है और उसके लिए हमें वही x इक्वल टू 1 पुट करना है। x इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो ये होगा 1 + 3/5 + 2/5, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और उसकी पावर 10 होगी। तो ये हमारे पास होगा, ये 5 और ये 5 एलसीएम लिया तो 10/5 हमारे पास 2 की पावर 10 होगा और ये हमारा आंसर हो गया। आगे हमारे पास है कि यदि हमारे पास चर राशियां घात में दे रखी हों और चरों की जगह तब शून्य रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल थे वो नीचे दे रखे थे, यानी उन पे जो पावर थी वो न्यूमेरिकली थी और यहाँ पे जो है वो नंबर्स की पावर में हमें दे रखा है जो वेरिएबल है। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं कि चरों की जगह हम शून्य पुट करते हैं यदि हमें गुणांकों का योग निकालना हो तो। जैसे कि क्वेश्चन है 5 × 2 की पावर -x/3 + 2 × 3 की पावर y/2 की पावर 10 के प्रसार में सभी गुणांकों का हमसे योग पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये वेरिएबल हमें पावर में दे रखे हैं उनकी जगह हम 0 पुट करेंगे, यानी x इक्वल टू y इक्वल टू 0 पुट किया तो 2 की पावर 0 हमारे पास 1 होगा और 3 की पावर 0 1 होगा। तो 5 + 2 हो जाएगा, 5 + 2 की पावर हमारे पास हो जाएगा 10, यानी 7 की पावर 10 हो गई। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अगर कहीं गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।